तो जैसा कि हम भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है वैदिक काल के 40 क्वेश्चंस कर चुके थे, उसके आगे आज हम देखेंगे 41वें क्वेश्चन से। और आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो कि विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा जा रहा है कि बता रहे निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। यानी कि इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जो हमको ये बताता है कि ईरान से जो आर्य थे वो ईरान से भारत में आए थे। तो इसके बारे में जानकारी हमको अगर हम ऑप्शंस देखें इस प्रश्न के तो कौन कौन से हैं देख लीजिए, हो जाएगा। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि मानसेहरा से, दूसरा शहबाज गढ़ी, तीसरा बोगस कोई और चौथा जूनागढ़। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। अगर इसका जब एग्जैक्टली आंसर हम देखने वाले हैं तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी में हमको ये पता चलता है कि जो आर्य लोग थे वो ईरान से भारत आए हुए थे। अगला प्रश्न अगर देखिए तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहे हैं कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर इसके ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में हमसे पूछा जा रहा है एक बटाना से, दूसरा कहा जा रहा है बोगस कोई से, तीसरा बेबीलोन से और चौथा बीसोटोन से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी कि हमको वैदिक देवताओं का वर्णन जो प्राप्त होता है वो बोगस कोई अभिलेख से प्राप्त होता है। अगर इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर अगले में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। आर्यों के आदि देश के बारे में ऐसे कौन से राइटर थे जिन्होंने लिखा था। अगर इसका हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए में है शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद एवं डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने ही आर्यों को आदि देश के बारे में, आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश यानी कि उत्तरी ध्रुव जो है वही उनका निवास स्थान हुआ करता था, किंतु तिलक का यह मत अन्य इतिहासकार मानने के लिए तैयार नहीं थे। आदि देश का मतलब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जिस आदि देश का वर्णन किया है उस आदि देश का मतलब हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। यानी कि बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि जो आर्य लोग हुआ करते थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। इसके जब एग्जैक्ट आंसर्स देखें तो पहला है कृष्ण यजुर्वेद में, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। यानी कि वो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। तो पुरुष मेध का वर्णन जिस ग्रंथ में किया है वो हमारा शतपथ ब्राह्मण। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक ना। शतपथ ब्राह्मण हमारा जो है वो किस वेद का ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है, ठीक ना। पुरुष मेध का उल्लेख किस में हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। और ये शतपथ ब्राह्मण जो है हमारा वो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब क्या होता है, जो वेदों को पढ़ने के हेल्प में आते हैं, यानी कि जो वेदों को पढ़ने में सहायक होते हैं। जैसे हमको कोई दूसरी लैंग्वेज में बुक पढ़नी होती है तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण होते थे उन वेदों को और सरलतम तरीके से समझने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। प्रश्न अगला देखते हैं हम। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, ठीक है ना। राजा विदेह माधव से संबंधित कौन से ऋषि थे। ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऋषि भारद्वाज, बी देखें ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि वासुमित्र एवं डी ऋषि गौतम राहुगण, ठीक ना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। गौतम राहुगण जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ठीक ना। जो गौतम माधवगढ़ थे, ऋषि गौतम राहुगढ़ थे, ऋषि गौतम राहुगढ़ थे, ये राजा विदेह माधव के दरबार में ऋषि हुआ करते थे। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें क्या बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव ने से संबंधित
ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक, अब अगला प्रश्न अगर देखें तो इसमें हमें बताना है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है। ठीक है ना, किनको क्या समझा जाता है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है। अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर में है अंग मगध, दूसरा है कौशल विदेह, तीसरा कुरु पंचाल और चौथा मत्स्य सूरसेन। यानी कि हमको इस प्रश्न में बताना है कि जो आर्य संस्कृति का महत्वपूर्ण नगर, यानी कि जो धुर, धुर मतलब होता है जो नींव होती है, अगर वो कहा जाए कि ऐसा कौन सा नगर था जहाँ पे जो आर्यों की नींव के रूप में जाना जा सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका अंग और मगध। मगध ये दो राज्य थे जो आर्यों के प्रमुख नगर हुआ करते थे। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है अंग और मगध को आर्यों की संस्कृति का धुर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे, आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे, आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों को ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ठीक ना, अब अगर अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 47 में हमसे पूछा जा रहा है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, यानी कि जो हमारा गोत्र शब्द मिलता है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन से वेद में किया गया था। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि हमारा जो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हमारा हुआ था ऋग्वेद में। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा गोत्र शब्द सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन का पालन किया जाता हो। ठीक है ना, मतलब प्रारंभ में हमारा जो गोत्र शब्द है उसका अर्थ किसी विशेष प्रजाति की गायों या फिर गायों से हुआ करता था, लेकिन बाद में ये जो है गोत्र शब्द का अर्थ लोग वर्ण से लगाने लग गए। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या हुआ करता था या मुख्यतः था, यानी कि पूर्व वैदिक काल से पूर्व जो आर्य हुआ करते थे उनका प्रमुख धर्म क्या हुआ करता था। अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है भक्ति, ऑप्शन नंबर बी है मूर्ति पूजा एवं यज्ञ, सी है मूर्ति पूजा एवं यज्ञ, डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका जो 48 का एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि जो पूर्व वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख धर्म हुआ करता था वो क्या करते थे, प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हो जाएगा वैदिक काल में आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर ही आधारित हुआ करता था। भक्ति का उदय जो है हमारा वो मौर्योत्तर काल में हुआ, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था। ठीक है ना, भक्ति काल के बारे में अगर पूछा जाए तो भक्ति काल का सर्वप्रथम उदय कब हुआ था, मौर्योत्तर काल में, जबकि वैदिक काल में हमारा भक्ति स्वरूप कोई भी चीज़ नहीं थी। वहाँ पे लोग जो दिखता था उन्हें प्रकृति पे पूर्णतः निर्भर होते थे और उसी को अपना भगवान मानते थे। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए में है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर सी है देवी पूजा एवं ऑप्शन नंबर डी है बलि एवं कर्मकांड। तो इसका जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो वैदिक काल में जनता थी वो विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ठीक ना, अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बताया जा रहा है कि वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही हुआ करते थे। ठीक ना, देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी हुआ करती थी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 49। अगर क्वेश्चन नंबर 50 देखें, क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक ना, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर या फिर परुषणी नदी के तट पर। प्रसिद्ध 10 राजा का जो युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा परुषणी नदी
के तट पर 10 राजाओं का या फिर 10 राग युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। अब वही जो हमारी परुष्णी नदी थी आधुनिक समय में उसको रावी के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में हुआ क्या था, इस युद्ध में भारतों के राजा जो थे राजा सुदास, ठीक है ना। 10 राग युद्ध में अगर पूछा जाए विजय किसकी हुई थी, तो विजय हुई थी भरतों के राजा सुदास की। अब क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, ठीक है ना। तो हमने अभी तुरंत देखा पर उस समय परुषणी नदी, और परुषणी नदी का आधुनिक नाम क्या है हमारा, रावी नदी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही है हमारा परुषणी नदी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर परुषणी नदी हो जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी नदी थी जिसे हम मातेत्मा कहते थे, देवीत्मा कहते थे या नदीत्मा नाम से संबोधित करते थे। अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन है क्या वो नदी सिंधु थी या सरस्वती, बितस्ता या फिर यमुना। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि सरस्वती नदी को हम मातेत्मा, देवीत्मा या फिर नदीत्मा के नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, उस जनजाति का नाम बदलाइए जो वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे, ठीक है ना, नहीं है। तो वह जनजाति कौन सी है, यदु है, पुरु है, तुर्वस है या कीकट है। तो ये जो तीनों जनजातियां हैं यदु, पुरु, तुर्वस, ये तीनों जातियां आर्यों के पंचजन से संबंधित थी। जबकि आंसर नंबर डी जो हमारा हो जाएगा कीकट, कीकट का आर्यों के पंचजन से कुछ भी लेना देना नहीं था। तो यही हमारा इस प्रश्न में आंसर सही हो जाएगा, यानी कि कीकट जनजाति जो थी उसका आर्यों की वैदिक संस्कृति से कोई भी लेना देना नहीं हुआ करता था, या फिर आर्यों के पंचजन से कोई भी संबंध नहीं था। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, जो 5 जन थे यानी कि 5 कबीले हुआ करते थे, यदु, पुरु, अनु, द्रुह्यु एवं तुर्वस हुआ करते थे। इनमें कीकट का कोई भी संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में हमको ये बताना है कि प्राचीन काल में, ठीक ना, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। कृषि थी, शिकार था, शिल्प कर्म था या फिर व्यापार था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी हो जाएगा। आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख कारक क्या था, शिकार हुआ करता था। और अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बताया जा रहा है कि प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी हुआ करते थे, प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे। इनका जीवन कृषि, इनके जीवन में कृषि का महत्व जो था नगण्य था। अतः वैदिक काल में ही आर्यों का जीवन अस्थायी आवास के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। कृषि का महत्व नगण्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगर देखें 55 में हमसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से संबंधित किया गया है, या फिर किस कृषि उत्पाद से आशय हमारा य से हुआ करता है। चलिए ऑप्शन अगर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में हमसे पूछा जा रहा है जौ से, चना से, चावल से या फिर गेहूं से। तो यव का शब्द जो हमारा है ऋग्वेद में, यव का शब्द, य का मतलब होता है जौ से, ठीक है ना। अगर जहाँ कहीं भी यव हमको दिखाया जाए, यव के क्षीर पकौधन यानी कि यौ से और दूध से खीर बनती थी और विभिन्न तरह के पकवानों का वर्णन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा जा रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ठीक ना। ऑप्शन देखें, अगर निरंकुश शासन प्रणाली हुआ करती थी वैदिक युग में, प्रजातंत्र प्रणाली हुआ करती थी, गणतंत्र या फिर वंश परंपरागत प्रजातंत्र प्रणाली हुआ करती थी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, वैदिक काल में लोक शासन की जो प्रणाली थी वो प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र की। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है हमारा आंसर नंबर डी, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 57 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे पूछा जा रहा है कि वैदिक युगीन सभा, ठीक है ना, जो वैदिक युगीन सभा थी वो गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार
होता था, मंत्री परिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक सभा जो थी हमारी वो क्या थी? तो वैदिक सभा जो थी हमारी वैदिक काल में वो थी मंत्री परिषद, ठीक है ना। वैदिक युगीन सभा जो होती थी वही हमारी क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लिया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ठीक है ना। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? कि अगर ऑप्शंस देख लेते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए में हमसे पूछा गया है वो ऋग्वेद है, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद एवं डी में अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में ही हमें ये कहा गया है कि जो सभा और समिति हैं ये प्रजापति की दो पुत्रियों के स्वरूप हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 59 में कि जो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता था? यानी कि ऋग्वैदिक की जो जनसभा थी जिसका कार्य था न्यायिक मामलों को देखना, तो उसको हम क्या कहते थे? ठीक है ना, उसे हम सभा कहते थे, समिति कहते थे, या फिर उसके अलावा उसको हम विधाता, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो हमारी जनसभा थी वो किस नाम से जानी जाती थी? वो जानी जाती थी सभा के रूप में। यानी कि जो हमारी जनसभा होती थी जिसे न्यायिक कार्य करने का जिम्मा सौंपा गया था उसे हम सभा कहते थे वैदिक काल में, ठीक है ना। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभा समिति एवं विदथ वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी तथा ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कहा जा रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अगर ऑप्शंस देखें तो आरण्यक में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या फिर अथर्ववेद में मिलता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी हो जाएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का जो उल्लेख है हमको वो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगर इसके हम एग्जैक्ट आंसर पे जाते हैं तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? आंसर अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है, ठीक ना। यानी कि जब भी कभी हमें जीवन विज्ञान की बात के बारे में उल्लेख किया जाए तो जीवन विज्ञान का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वो कौन सा वेद हो जाएगा? हमारा अथर्ववेद हो जाएगा। यानी कि बीमारियों से, रोगों से, भक्ति, विवाह, प्रणय आदि गीतों का जब डिस्कस आ जाए तो वो कौन से वेद में किया जाएगा? अथर्ववेद में किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे पूछा जा रहा है कि वैदिक धर्म जो है, ऋग्वैदिक धर्म वो क्या था? ठीक है ना, ऋग्वैदिक धर्म जो है हमारा वो क्या था? देववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था, या फिर निवृत्त मार्गी था? तो ऋग्वैदिक धर्म जो था हमारा वो था बहुदेववादी, यानी कि उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करी जाती थी। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में हमें सर्वथा बहुदेववाद, ठीक है ना, के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। मुख्यतः वैदिक काल जो है हमारा वो 3 देवताओं को मानता था। पहला कौन से थे? धुरस्थान जिन्हें कहा जाता था, ये आकाश के देवता होते थे, और अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। यानी कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता एवं पृथ्वी 3 प्रमुख देवताओं का वर्ग था और इसी में सारे देवता विभाजित हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, ठीक है ना। यानी कि जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक
सूक्त जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, रुद्र के लिए, विष्णु के लिए। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो समर्पित हैं वो किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। ठीक, अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमसे क्या कहा जा रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। अब इसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता, ठीक है ना। किसको? आर्यों के युद्ध का नेता माना जाता था इंद्र को, एवं वर्षा का देवता किसे माना जाता था? इंद्र को ही। अब कह रहे हैं कि ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल में दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। यानी कि ऋग्वेद में अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसी को दिया गया है तो वो किसको दिया गया है? इंद्र को दिया गया है। इंद्र के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है? 250 सूक्तों का। और इंद्र के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे तो वो कौन से थे? वो देवता थे अग्नि। अग्नि के लिए कितने सूक्तों का वर्णन किया गया है? कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया? 200 सूक्त का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, ठीक है ना। यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके लिए प्रयोग हुए हैं? पहला है अग्नि से, दूसरा वरुण से, विष्णु से या फिर यम से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र संबंधित है वो किससे संबंधित है? अग्नि से, ठीक ना। अगर यहाँ पे हमारे कौन होते? अगर इंद्र होते तो इंद्र हो जाता, लेकिन इस प्रश्न में हमें इंद्र के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इंद्र के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे वो कौन थे? हमारे अग्नि थे। अग्नि के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है, जबकि इंद्र के लिए 250 सूक्त प्रयोग किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 64 अगर हम देखें तो इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे समझा जाता था? ऑप्शन अगर देखें अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को। तो इस बात का हम डिस्कस ऊपर कर चुके हैं। जो हमारे इंद्र थे उन्हें क्या कहा जाता था? युद्ध का देवता समझा जाता था। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, क्वेश्चन नंबर 65 में हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? यानी कि किसका? वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वो वरुण थे, विष्णु थे, रुद्र थे या इंद्र थे। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों के जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे वो लोकप्रिय देवता थे वो कौन से थे? वो इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें ये बताना है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कोट को सही उत्तर से मिलान करिए। तो ये हमें कहा गया है कि झंझावात के देवता थे, ठीक है ना। जो इंद्र के विषय में कहा जा रहा है, जो इंद्र थे वो झंझावात के देवता थे, या फिर पापियों को दंड देते थे, या फिर नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या फिर वर्षा के देवता थे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डी में कहा जा रहा है 1 एवं 4 सही है। तो इंद्र के विषय में जो है वो झंझावात के देवता थे, यानी कि वो वर्षा कराने के लिए जाने जाते थे, ये एकदम बात सही है। पापियों को दंड देने से इनका कोई संबंध नहीं था, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक भी नहीं थे, एवं वर्षा के देवता थे। तो जाहिर सी बात है झंझा एवं वर्षा दोनों एक दूसरे से संबंधित है, अतः जो इंद्र हुआ करते थे ये दोनों के देवता माने जाते थे। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें ये कहा जा रहा है कि जो ऋग्वेद में इंद्र शब्द का वर्णन किया गया है वो सर्वाधिक प्रतापी देवता थे, ठीक है ना। इनके लिए 250 सूक्त प्रयोग है, हमने पहले ही देख लिया है। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे, इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता कहा जाता था तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना जाता था। इंद्र को सुरहंता, ठीक है ना, वृतासुरहंता यानी कि वृतासुर नामक राक्षस को मारने के लिए को वृतासुर हंता के नाम से जाना जाता था। और इन्हें पुरभिद भी कहा जाता था। पुरभिद मतलब जो बादलों को भेद सके, तो उसे पुरभिद कहा जाता था। और पुरभिद कौन है?
इंद्र को जाना जाता था। सोमापा अत्यधिक सोम का पान करने के लिए इन्हें सोमापा तथा सतक्रांति भी कहा जाता था। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं जो कि इंद्र के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वैदिक देवमंडल निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा वरुण, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र, ऑप्शन नंबर सी है मित्र एवं ऑप्शन नंबर डी है अग्नि। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो युद्ध का देवता किसे कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, तो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें ये बताना है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ठीक है ना। अगर ऑप्शंस पे जाते हैं तो पहला है ब्राह्मण युग, दूसरा है सूत्र युग, तीसरा है रामायण युग और चौथा है महाभारत युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो युग है वो हमारा ब्राह्मण युग से संबंधित है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है वो एग्जैक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शंस पे अगर हम जाएं तो उपनिषदों में मिलता है, भागवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है या फिर यजुर्वेद में मिलता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, हमको ऋग्वेद में मिल जाता है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें ये बताया जा रहा है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, विश्वामित्र हैं। ठीक है ना। इन्हें सविता यानी कि सूर्य को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। एवं यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णन किया गया है इसका, या फिर ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है ना। जो गायत्री मंत्र है हमारा सीधे सीधे कहा जाए वो किस ग्रंथ में मिलता है। अगर ऑप्शंस पे जाएं भागवत में, भागवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में, तो जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा ऋग्वेद में हो जाएगा। हमने पहले भी देखा जो हमारा गायत्री मंत्र है इसका जो प्रयोग हुआ है वो किस ग्रंथ में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें ये बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ठीक ना। ऑप्शंस अगर देखते हैं तो ऑप्शन वशिष्ठ ने की थी, विश्वामित्र ने की थी, इंद्र ने की थी या फिर परीक्षित ने की थी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमने अभी तुरंत देखा था, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वासुमित्र जो थे उन्होंने ही क्या की थी, गायत्री मंत्र की रचना करी थी। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 71 के बाद में क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें ये बताना है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ठीक है ना, संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाने वाला है आंसर नंबर बी हो जाएगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें यह हमसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, कितने पुराण हैं। ठीक ना। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें यह बताना है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत में, ऑप्शन नंबर बी उर्दू में, पाली में या फिर हिंदी में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है श्रीमद् भागवत गीता जो है हमारी वो संस्कृत में लिखी गई है। अब अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हमें ये बताया जा रहा है कि प्राचीन भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ठीक है ना। प्राचीन ग्रंथ जो है महाभारत का एक भाग है श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें ये बताना है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो इसका जो आंसर होने वाला आंसर नंबर डी हो जाएगा। महाभारत जो है हमारी वो जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताना है, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। ठीक ना। और इसे
जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संकरण जो है भारत था, जिसे श्लोकों में 24,000, जिसकी श्लोकों में संख्या कितनी है? 24,000 है। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। ठीक, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 75 तक ही डिस्कस करेंगे और इसके आगे का अगले वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।